इटावा से उठी आग की लपटें अब बिहार तक जा पहुंची है। बिहार की सियासत में चुनाव से पहले इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। इस बार बात सिर्फ चुनावी वादों या विकास के दावों तक सीमित नहीं है। इस बार मामला है जाति, धर्म और धार्मिक ठेकेदारी का। एनडीए पर विपक्ष का आरोप है कि वो समाज को बांटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और अब इसका ताजा उदाहरण सामने आया है इटावा कांड के रूप में, जहां कथित तौर पर यादव जाति के कथावाचकों के साथ मारपीट की गई और जबरन उनका सिर मुड़वा दिया गया। बिहार में इस घटना ने सियासी तापमान को और तेज कर दिया है और आरजेडी ने इस मामले को सीधे एनडीए की जातीय मानसिकता और ढोंगी धर्म नीति से जोड़ दिया है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो क्या 2025 का चुनाव अब सिर्फ बेरोजगारी और विकास पर नहीं बल्कि जाति और धार्मिक अधिकारों की लड़ाई पर लड़ा जाएगा? तो आइए जानते हैं और समझते हैं इस पूरे मामले को हम इस वीडियो में। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर सियासत गर्म है, लेकिन इस बार बहस का मुद्दा कुछ अलग है। विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर जो बात होनी चाहिए थी वो अब धर्म और जाति की गहरी दलदल में उलझती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कुछ हुआ उसने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। वह कथित रूप से यादव जाति के कथावाचकों को सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वो धार्मिक कथा सुन रहे थे। उन्हें पीटा गया और जबरन उनका सिर मुंडवा दिया गया। अब इस घटना का बिहार से क्या लेना देना है, असल में बहुत गहरा है। इस घटना ने दिखा दिया कि बीजेपी और आरएसएस के नेतृत्व वाले एनडीए आज भी वर्ण व्यवस्था और जातीय वर्चस्व की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे धर्म के नाम पर जातीय अपमान कहा और पूछा, क्या कोई पिछड़ा या दलित हिंदू धर्म की बात नहीं कर सकता? क्या कथावाचक बनने का अधिकार सिर्फ ऊंची जातियों के पास है? तेजस्वी का ये सवाल केवल इटावा की घटना पर नहीं बल्कि पूरे उस सोच पर है जो एनडीए के एजेंडे में कहीं ना कहीं गहराई से बैठी है। मंचों पर एकता की बात, लेकिन जमीन पर वही पुरानी जातीय सोच। यही वजह है कि अब बिहार में इस मुद्दे को लेकर बड़ी राजनीतिक तूफान खड़ा हो चुका है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये मुद्दा बीजेपी की दोहरी सोच को उजागर करता है। एक तरफ वो मंदिरों में दलितों को दिखाकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब वही दलित या पिछड़ा खुद धर्म की बात करने लगता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। तेजस्वी ने इस पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग गांधी के हत्यारे की पूजा करते हैं वो जब किसी दलित को कथा करते देखते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। आरजेडी लगातार कह रही है कि बीजेपी को विकास नहीं सिर्फ धार्मिक ठेकेदारी से मतलब है और अगर कोई पिछड़ा, दलित या वंचित वर्ग इस ठेकेदारी को चुनौती देता है तो उसे कुचलने की कोशिश होती है। तेजस्वी यादव के इस चुनाव को सामाजिक न्याय बनाम संस्कृति वर्सेस की लड़ाई बता रहे हैं। उनका साफ कहना है कि इस बार चुनाव सिर्फ बेरोजगारी या शिक्षा पर नहीं बल्कि इस सवाल पर होगा, क्या हिंदू धर्म सबका है या सिर्फ कुछ जातियों का? अगर ये सवाल गूंजने लगे तो बीजेपी की कथित समरसता की राजनीति की पोल खुल जाएगी। दरअसल इटावा की घटना अकेली नहीं है। कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आए जहां दलितों को पूजा करने से रोका गया, मंदिरों में जाने पर रोक लगा दी गई या धार्मिक भावनाओं निभाने पर अपमानित भी किया गया। अब जब बिहार में ये बहस खुल चुकी है तो साफ है कि 2025 का चुनाव सिर्फ मुद्दे पर नहीं, सोच और नजरिए पर भी होगा। यही सोच जो आरजेडी को मजबूती देती है। तेजस्वी और उनका दल लगातार सामाजिक न्याय की बात करता है, जो ये मानते हैं कि धर्म, शिक्षा, राजनीति और हर क्षेत्र में सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ऐसे में जब बीजेपी जाति आधारित अपमान पर चुप रह जाती है तो चुप्पी भी साजिश मानी जाती है। तो अब तस्वीर साफ हो गई है। बिहार का 2025 चुनाव सिर्फ रोजगार या सड़क पानी पर नहीं बल्कि इन सवालों पर भी होगा कि क्या हर जाति को धार्मिक भूमिका निभाने का हक है या नहीं। एनडीए की राजनीति एक बार फिर से जाति, धर्म और सामाजिक वर्चस्व के घेरे में फंसती दिख रही है और आरजेडी ने साफ कर दिया कि वो इस बार इन मुद्दों को छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव का सवाल बहुत बड़ा है, क्या हिंदू धर्म सिर्फ कुछ जातियों का अधिकार है? अगर जनता ने इस सवाल को अपना लिया तो बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल सकती है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी इस सवाल का जवाब दे पाएगी या फिर एक बार इस बहस को भटकाने की कोशिश करेगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।